हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजी एग्जाम टिप। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ठोस अवस्था का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। बीएससी फर्स्ट ईयर और 12th का ये चैप्टर है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सीजी एग्जाम टिप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को पढ़ने से पहले हम पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ लेते हैं। पदार्थ की मुख्य रूप से हम लोग 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। चलिए देखते हैं ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ठोस, जो कि हमारे चैप्टर का नाम ही है ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था क्या होता है? ठोस वे पदार्थ जिनके अवयवी कण जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या आयन या परमाणु क्या होते हैं? अवयवी कण। जिन पदार्थ में ये अवयवी कण आस पास होते हैं वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। जैसे कि आपके हाथ में जो पेन है वो क्या है? ठोस है। और कांच ये भी ठोस है। ठीक है, इसका परिभाषा देख लेते हैं। ठोस का पदार्थ की वह अवस्था जिसमें इसके अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन पास रहते हैं तथा कणों के मध्य अत्यंत प्रबल बल आकर्षण पाया जाता है, जिसके कारण कणों के मध्य कोई गमन नहीं होता, वह ठोस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये एक कण है, ये एक कण है, पास पास में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं द्रव। द्रव क्या होते हैं? द्रव वे पदार्थ कहलाते हैं जिनके अवयवी कण ठोस से थोड़ा दूर दूर होते हैं और आकर्षण बल कम होने के कारण थोड़ा सा गति करते रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? द्रव। जैसे कि लिक्विड, लिक्विड यानी कि द्रव, तरल पदार्थ जो होता है वो द्रव अवस्था में आते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। द्रव में कणों के मध्य बंधन ठोस की तुलना में कम होती है, अतः कण गतिमान होते हैं। इसके निश्चित आकार नहीं होता, मतलब कि इसे जिस आकार में हम डाल देंगे उसी आकार में वो डल जाते हैं। जैसे कि अगर पानी को आप बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी के आकार का बन जाएगा, गिलास में डालोगे गिलास के आकार का ले लेगा। तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, हम जिस आकार में डाल देते हैं उसी आकार में वो डल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? द्रव। लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। जैसे पानी जितने आयतन का होता है, अगर आप किसी बाल्टी में 1 गिलास डालोगे उसका आयतन 1 गिलास ही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं गैसीय अवस्था। गैस क्या होता है? गैस वे पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी कण ठोस और लिक्विड यानी कि ठोस और द्रव के अवयवी कणों से ज्यादा दूर दूर होता है और इनके बीच आकर्षण बल या कोई बल प्रबल नहीं होता ठोस और द्रव की तुलना में। ठीक है, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। गैस में कणों के मध्य बंधन ठोस और द्रव की तुलना में कम होती है, अतः कण बहुत गतिमान होते हैं। इनका ना तो कोई निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब इस अध्याय में, इस चैप्टर में हमको ठोस अवस्था का ही पढ़ना है। चैप्टर का नाम ही है ठोस अवस्था। ठीक है, इसीलिए आगे देखते हैं ठोस के सामान्य लक्षण। ठोस में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं? ठीक है, पहला लक्षण है ठोस में उपस्थित अणु, परमाणु या आयन प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट अवयवी कण पास पास होते हैं। ठोस के अवयवी कण पास पास होते हैं। ठोस अवस्था में पदार्थ का द्रव्यमान, आयतन एवं आकार निश्चित होता है। नेक्स्ट, इनका गलनांक एवं क्वथनांक द्रव और गैस से ज्यादा होता है, क्योंकि इनके अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है एज कंपेयर टू द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। आगे का पॉइंट है ठोस अत्यंत कठोर एवं असंपीड्य होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पास पास अवयवी कण होते हैं जिसकी वजह से इनमें कठोरता पाई जाती है और असंपीड्य होते हैं, यानी कि हम संपीड्य मतलब जैसे दबाते हैं उसके आकार को परिवर्तन करने में ज्यादा बल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं ठोस के प्रकार। ठोस के 2 प्रकार होते हैं, पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस को अमोर्फस सॉलिड कहा जाता है अंग्रेजी में, और क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं
और इनके बीच क्या डिफरेंस है, यानी कि अंतर क्या है। पहला है क्रिस्टलीटोस, ऐसे टोस जिनमें अवयविक कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और अक्रिस्टलीटोस जिनमें अवयविक कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। दूसरा, क्रिस्टलीटोस एक निश्चित ज्यामिति की होती है और अक्रिस्टलीटोस कोई निश्चित ज्यामिति नहीं बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। निश्चित अक्रिस्टलीटोस की ज्यामिति नहीं होती है। और तीसरा पॉइंट है क्रिस्टलीटोस निश्चित ताप पर संपूर्ण टोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और अक्रिस्टलीटोस तापक्रम के निश्चित परास में धीरे धीरे द्रवित होता है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट है तेज धार वाले औजार से काटने पर प्राप्त टुकड़ों की सतहें सपाट एवं चिकनी होती हैं, और अक्रिस्टलीटोस को तेज धार वाले औजार से काटने पर प्राप्त टुकड़ों की सतहें अनियमित तथा रुकड़ी होती है। पांचवा पॉइंट है ये वास्तविक टोस कहलाते हैं, यानी कि क्रिस्टलीटोस वास्तविक टोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीटोस के उदाहरण हैं हीरा, ग्रेफाइट, सिल्वर आदि। और अक्रिस्टली सदम्य टोस होते हैं, यानी कि आभासी टोस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्लास, रबर, प्लास्टिक आदि। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।